प्रोसेस क्या होते हैं और उस प्रोसेस में, हाँ जी बोलो। बेसिक नीड ऑफ जितने भी प्रोसेस हैं आपके पास में जो हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शंस को, हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं, वो सभी के सभी प्रोसेस जो है वो लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड किए जाते हैं, राइट। तो हमने देखा था कई सारे प्रोसेस हैं आपके पास में जो लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड किए जाते हैं आपके पास में, जिसमें था आपके पास न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। नाउ दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन तो आपके पास में सेपरेट हमारे पास चैप्टर है। हमें जो करना है दैट इज न्यूट्रिशन करेंगे इस चैप्टर में, रेस्पिरेशन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और एक्सक्रीशन करेंगे। वी स्टार्टेड विद न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या था आपके पास में? न्यूट्रिशन आपके पास इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स एनर्जी। आपने फूड लिया और फूड से जो आपको एनर्जी मिल रही है आपने उस एनर्जी को जो है वो यूटिलाइज किया, जिसे कहा हमने न्यूट्रिशन। बेसिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने हैं? दो। कौन कौन से? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक आपके पास में। द बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर टू, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटो जो अपने आप से अपना खाना बनाते हैं और हेटरो जो आपके पास में किसी और ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को एक्वायर करते हैं। आज हमें जो करना है ना वो हमें करना है न्यूट्रिशन। सॉरी, मतलब हम न्यूट्रिशन के मैकेनिज्म को समझेंगे। क्या करेंगे हम न्यूट्रिशन के मैकेनिज्म को समझेंगे। हमने जो किया था उसमें हमने सिर्फ इतना किया कि भाई न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम जो है वो फूड को एक्वायर कर रहे हैं, राइट। न्यूट्रिशन क्या है आपके पास में? एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आपने फूड को एक्वायर किया, मतलब फूड को लिया और उससे अपने एनर्जी को यूटिलाइज किया अपनी ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए। आपने उस तरह से उसका यूटिलाइजेशन किया, राइट। क्या हुआ? जोर से बोलो ना, फिर ऐसे धीरे धीरे बोलते हो तो लगता है भाई कोई डाउट पूछना चाह रहा है और फिर संकोच में चुप हो जा रहा है कि पता नहीं डांट ना पड़ जाए। जोर से बोलो ना, धीरे नहीं बोलो। मैं तो वैसे भी तुम्हें डाउट पे भी डांट नहीं मारती, तब भी मैं वेरी गुड ही कहती हूँ। जैसे कोई डाउट पूछता है वेरी गुड, और वो इसीलिए किया जाता है कि ताकि तुम्हें मोटिवेट किया जाए कि बेटे और डाउट पूछने हैं। डाउट पूछते हो तो तुम बड़े अच्छे लगते हो। चलिए न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं हमारे पास में। अच्छा, अब समझो एक चीज। न्यूट्रिशन में आपके पास में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व। क्या हो गया? मैंने गले को अचानक से। मैंने तो न्यूट्रिशन दिया है। क्या होता है आपके पास में न्यूट्रिशन में? हमारे पास में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। क्यों स्टेप्स इन्वॉल्व? अब जो हमने फूड इनटेक किया, इफ यू हैड अ बनाना, क्या आपकी बॉडी बनाना से डायरेक्टली एज इट इज न्यूट्रिशन को एक्वायर कर लेगा? नहीं। क्या एज इट इज वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा? नहीं। देयर शुड बी सम सिंपल प्रोसेस। लाइक मैं कभी होल बनाना पूरा नहीं खा पाऊंगी, मैक्स टू मैक्स 2 बाइट तो मेरे को लगेगी ही लगेगी, राइट। क्यों? क्योंकि अगर मैंने जबरदस्ती से कुछ खाने की कोशिश करी तो जो मेरा विंड पाइप है वो बड़ा पतला सा है, वहां से कोई चीज जाएगी नहीं और फिर वो चॉक करेगी। क्या करेगी? वो चॉक करेगी, राइट। तो ऐसे ही क्या है आपके पास में कि हम जब भी कोई चीज को कंज्यूम करते हैं तो जैसे आप कंज्यूम करें, पहली बात तो जैसी वो है वैसी कंज्यूम नहीं करोगे। रोटी है आपके पास में, चाहे आप जल्दबाजी में रोटी को रोल, हाँ, नहीं होती है। पानी भी अगर आप तेजी से रफ्तार से पियो तो क्या होता है? घासी आ जाती है, अटक जाता है, एकदम सुई सी चुभती है आपके पास में। सेम चीज है आपके पास में। देखो, देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट हैज टू बी फॉलो। आप खाना भी खा रहे हो तो खाने को पहले हम एक निवाले में तोड़ते हैं। वो निवाला भी ऐसे ही नहीं निकला जाता, फिर हमारी दांतों की वजह से उसको और छोटा छोटा करते हैं। जब बाहर ही इतने प्रोसेस हो रहे हैं दैट मीन्स अंदर भी कुछ प्रोसेस हो रहे होंगे, राइट। तो देयर आर सर्टेन प्रोसेस या सर्टेन स्टेप्स आपके पास में इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन। आपके पास सबसे पहला आपके पास में है इंजेशन, दैट इज इन मतलब इनटेक। ये इनटेक ऑफ फूड हो रहा है, देन आपके पास डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है,
फिर डाइजेशन होता है, फूड जो आपने फूड को इनटेक किया उसका पूरा जो है वो सेलुलर में ब्रेक डाउन होना। देन एब्जॉर्प्शन आपके पास में कि आपने जो भी फूड लिया उसके न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एसिमिलेशन की जो एब्जॉर्ब पार्टिकल्स है उनको हमारी बॉडी यूटिलाइज करना, यूज करना स्टार्ट कर देगी। एंड देन इट इज डिजेशन, राइट, देन इट इज डिजेशन आपके पास में। अब इसको समझने से पहले आप समझिए ह्यूमन बीइंग्स के बारे में कि भाई इंसानों के पास ऐसा क्या होता है कि ये प्रोसेस आपके पास में चलता है। इसको समझिए क्या होता है कि हमने कहा हमारे पास दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक है आपके पास में, हाँ, yes, autotrophic and heterotrophic. There are two modes of nutrition. You have autotrophic and heterotrophic mode of nutrition आपके पास में। ये न्यूट्रिशन हम मोड किस बेसिस पे थे भाई, जिस तरह से फूड कंपोज हो रहा है आपके पास, फूड लिया जा रहा है, राइट। अब हमने जो है वो कल ही मैंने आपको बताया था कि जब हमने फूड लिया हेटरोट्रॉपिक में तो हमने उसको अलग अलग फूड के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। इसी में आपके पास में आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, देखो होलोजोइक का मतलब क्या है। ये होलोजोइक दो शब्दों से मिलके बना है, एक है होलो और दूसरा है जोन। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, जोन का मतलब होता है एनिमल। एनिमल आपके पास, जोन का मतलब क्या है आपके पास में, एनिमल आपके पास। तो हमारे पास आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये मोस्टली आपके पास में कौन आते हैं इसकी कैटेगरी में, सभी एनिमल्स जो आपके पास में है वो इसकी कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। क्योंकि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या किया, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम जो है वो सॉलिड सब्सटेंस को इंजेस्ट करते हैं, कभी कभी हो सकता है कुछ लिक्विड सब्सटेंस को आप इंजेस्ट कर दें, एंड देन आप उसको जो है वो यूटिलाइज करते हो, एनर्जी को लेते हो। तो कंप्लीट जो आपके पास में सॉलिड सब्सटेंस है मोस्टली उसको इनटेक किया जाता है। सो व्हाट्स होलोजोइक आपके पास में, होलोजोइक में क्या आता है, द ऑर्गेनिजम्स इंजेस्ट मोस्टली solid but sometimes liquid food. एग्जाम्पल जैसे अमीबा, ह्यूमन बींग्स, क्या करते हैं हम सॉलिड सब्सटेंस को लेते हैं, कभी कभी लिक्विड ले लिया आपने, कोई जूस ले लिया, मिल्क ले लिया, लिक्विड ले लिया, और उसको हमारी बॉडी जो है वो फिर डाइजेस्ट करती है, रेसिपिएट करती है, राइट। पर ऐसे ही नहीं करती है, इसमें भी क्या होगा आपके पास में कि हमने जो सॉलिड सब्सटेंस लिया, यहाँ पे जो सॉलिड सब्सटेंस है इसका मतलब है हमने लिया कॉम्प्लेक्स फूड। हमने क्या लिया, कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड मटेरियल। क्या लिया, कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड मटेरियल। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड मटेरियल लेते हैं जिसको डिकम्पोज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है आपके पास में, जिसमें आपके पास कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं आपके पास जो मैंने अभी आपको बताया। हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन का, और इट इज फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। सेकेंड आपके पास होता है डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, fourth is assimilation, and fifth is digestion. रिमेंबर सभी एनिमल्स इस कैटेगरी में आते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स हैं आपके पास में वो सभी के सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। होता क्या है, इंजेशन का मतलब समझो। इंजेशन में क्या होता है आपके पास में, दैट वी टेक इन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, वी टेक इन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस। हम जो है वो इनटेक करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का। होलोजोइक की बात हो रही है तो इसमें जो इनटेक ऑफ फूड किया जाएगा आपके पास में एक ओपनिंग होगी जिसे कहते हैं माउथ, उसकी मदद से किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे बंदा कोमा में है और वो सालों से जो है वो उसको
खाना पहुंचाया जाए तो आपको भी होलोजोइक है। वो भी होलोजोइक में क्या है, हमारा जो देर इज अ पार्ट और ओपनिंग इन योर बॉडी जहां से कि आपके पास में सॉलिड फूड सब्सटेंस का इंटेक किया जाता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की एनिमल्स की बात करें तो माउथ से जो है वो हम फूड का इंटेक करते हैं, राइट। देन स्टार्ट होता है डाइजेशन आपके पास में। डाइजेशन में क्या होगा आपके पास में कि डाइजेशन में आपके पास में जो फूड आपने इंटेक किया, क्या हुआ, जो फूड आपने इंटेक किया, कैसा फूड, कॉम्प्लेक्स फूड। कैसा फूड, कॉम्प्लेक्स फूड। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड आपने इंटेक किया, ये फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। दिस कॉम्प्लेक्स फूड changes to simple diffusible form। जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक किया, भाई मैंने खाया ढोकला, ना बॉडी वो जो है वो डायरेक्टली, वैसे तो मेरी बॉडी उसको ढोकले को एक्सेप्ट करेगी नहीं। एक सेकंड, ठीक है। अब क्या हुआ आपके पास में कि जैसे आपने खाया ढोकला, मैंने खाया भाई ढोकला, तो माय बॉडी, एक सेकंड रुको यार, क्यों मैसेज करे जा रहे हैं। चलो अभी इनको मैं रोक दिया, बाद में बात करें मेरे से, अभी मैं खुशी हूँ, पढ़ाने भी नहीं। क्या बता रही थी बेटा मैं? अच्छा, आप क्या पूछ रहे थे और? हाँ, तो डाइजेशन में क्या हुआ, डाइजेशन एक लेंदी प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमें पूरा अलग से समझना है। पहले सिर्फ स्टेप्स को समझो कि स्टेप्स में क्या हुआ आपके पास। जैसे देखो, मैं आपको इसको सिंपल जो है वो एक बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। जब आप चटनी बना रहे हो और समथिंग बना रहे हो, कोकोनट चटनी बना रहे हो, आपने कोकोनट को निकाल लिया, नारियल को निकाल लिया, पर क्या आप नारियल को ऐसे ही ग्राइंडर में डाल सकते हैं? नहीं, आपको उसको कुछ बिट्स में काटना पड़ता है और फिर आप उसको डालते हो। क्यों? दैट हैज अ कैपेसिटी कि वो उनको अच्छे से चर्न कर सकता है। पर अगर आप वैसे डालोगे तो वो ब्लेड अपने आप टूट जाए, राइट। तो सेम चीज होती है। ऐसा होता भी है कई बार कि आप जब बहुत ही जल्दी में एकदम गैलप करके बड़े बड़े पीसेस लेके खाते हो तो आपको इंडाइजेशन हो जाता है, वॉमिटिंग आ जाती है, राइट। तो सेम चीज है आपके पास कि हमें जो हमारे प्रोसेस काम करता है वो इसी हिसाब से काम करता है कि एक स्टेप अच्छे से हुआ तभी दूसरा स्टेप आगे बढ़ पाएगा। आपने लिया इंजेक्शन, आपने कुछ भी खाया, ढोकला, आलू पूरी, चावल दाल, कुछ भी खाया, आप उसको चबा के खाते हो। क्या करते हैं, आप उसको चबा के खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो आपने बाइट लिया वो बाइट और भी सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। देन वो जाता है वहां पे, वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होता है आपके पास में डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से। किसकी मदद से? डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से। देयर आर सर्टेन जूसेस
There are enzymes, these juices have certain enzymes आपके पास में, जो enzymes हमारे फूड सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने में, सॉल्युबल फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। इसके बाद में होता है आपके पास में एब्जॉर्प्शन। आपके पास में क्या होता है एब्जॉर्प्शन? कहाँ से होता है एब्जॉर्प्शन? होता है ब्लड की मदद से। किसकी मदद से होता है आपके पास में? ब्लड की मदद से। ये जितने भी सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं आपके पास, ये सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, आइदर दे गो टू ब्लड और दे गो टू लिम्फ। हमारा ब्लड या फिर लिम्फ जो होता है आपके पास, वो इन सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उनको एब्जॉर्ब करने के बाद वो बॉडी के हर एक पार्ट में, टिश्यूज में उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। एंड देन स्टार्ट्स द वर्क ऑफ एसिमिलेशन आपके पास, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एब्जॉर्ब फूड। आपके पास क्या होता है? आपके पास यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड। कैसा फूड? एब्जॉर्ब फूड। आपके पास कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, इन मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो भी आपका फूड का ब्रेकडाउन हुआ, चर्निंग हुई, आपने उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया आपके पास में। और अब आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो आपके अलग अलग। मान लो इंटरनल कोई ऑर्गन आपके पास में डैमेज हो रखा है, तो वो फूड एब्जॉर्ब होगा आपके पास में कि उसके डैमेज को रिपेयर करने के लिए। आपकी बॉडी का जो है वो एनर्जी लेवल 0 हो रखा है, तो जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुआ वो यूज होगा आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए। कोई डिजीज फाइटिंग बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करा हुआ है, तो वो यूज होगा आपके पास में उस डिजीज फाइटिंग बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए। और इन सब में जो भी वेस्ट बचा, उस वेस्ट को एक्सपेल आउट किया जाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं हम इजेशन या एक्सक्रीशन आपके पास में। ठीक है, दिस इज एक्सपेलिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट नहीं है, जो फूड आपके बॉडी के लिए जो है वो सही नहीं है, उसको अब जो है वो रिमूव किया जा रहा है। सभी एनिमल्स आपके पास में, इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, आपके पास में इसी तरीके से करते हैं। क्लियर? समझे ये चीज? अब आओ, पहले हम ह्यूमन किस करते हैं? वैसे मैं ह्यूमन हमेशा कराती नहीं हूँ, मैं पहले प्लांट्स का कराती हूँ, पर मैं आपको अभी जो है वो ह्यूमन का करा दूँ, इंसान का करा दूँ। तो एक बार सभी प्रोसेस का देखो। हमारे पास में इंजेक्शन हुआ माउथ की मदद से इंसानों में, डाइजेशन होता है मोस्टली स्टमक में आपके पास में, सम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में भी होता है आपके पास। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आपके पास स्टार्ट होगा इंटेस्टाइन में, देन एसिमिलेशन हमारे बॉडी के सभी सेल्स की मदद से किया जाता है, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है आपके पास में, एनएस और रेक्टम की मदद से आपके पास जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, आपके पास जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वो बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, पर अब इस प्रोसेस को करेंगे हम डिटेल में बढ़िया तरीके से, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। पहले हम बात करेंगे लोअर एनिमल्स। पहले किसकी बात करेंगे हम? लोअर एनिमल्स की आपके पास में। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूट्रिशन इन एनिमल। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझोगे अच्छे से आ जाएगा। फिर आपको सिर्फ थोड़ी बहुत ऐसा है कि कुछ टर्म्स होती हैं जो साइंस की आपको पता होनी चाहिए, वो लर्न करनी पड़ेगी। सो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करें आपके पास में, तो जो एनिमल्स आपके पास में, लाइक वी द ह्यूमन बींग्स, वी हैव अ वेरी हाईली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? हमारे पास में जो है एक अच्छा जो है वो इवॉल्व डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म है आपके पास में, वो काफी जो है वो आपके पास में एडवांस है। कंपेयर करें हम बाकी सबके साथ, लाइक प्लांट के साथ कंपेयर कर लो, सबके साथ करें तो काफी अलग है। तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव मैकेनिज्म है, इस डाइजेस्टिव मैकेनिज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? वन इज आर एलिमेंट्री कैनाल, डायग्राम देखो। वन, हाँ जो, यस, वन इज आर एलिमेंट्री कैनाल आपके पास में। ये लॉन्ग हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है आपके पास, जो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को, मतलब एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हुआ? दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज ओनली, यहीं से आज स्टार्ट हो गया आपके पास, देन माउथ कैविटी के पास गया, माउथ कैविटी से फूड पाइप के पास में गया। ये पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल है, जिसमें कि पूरा आपका न्यूट्रिशन का प्रोसेस चल रहा है। एंड द अदर वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या आपके पास है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपके पास में। देखो ग्लैंड्स क्या होते हैं? अगेन ग्लैंड आपके पास में जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट है, जिनका काम होता है हॉर्मोन्स को रिलीज कर। हॉर्मोन्स मोस्टली आपके पास में ग्लैंड्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और सर्टेन डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करते हैं।
तो यहाँ पे जो आपके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात हो रही है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं आपके पास में एंजाइम्स, साथ ही हॉर्मोन्स, जो कि हमारे बॉडी के अलग अलग प्रोसेसेस के मैकेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एनिमल्स में अगर हम बात करें आपके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम की, आपके पास में कि हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है, न्यूट्रिशन प्रोसेस है आपके पास में एनिमल्स में किस तरीके के है, सेम वही तरीके से आपके पास में चलेगा कि सबसे पहले होगा आपके पास में इनटेक ऑफ फूड। क्या कहते हैं इनटेक ऑफ फूड को? वेरी गुड। इनटेक ऑफ फूड दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? इंजेशन। आपने फूड को इनटेक किया, उसके बाद में क्या होगा आपके पास में कि जो फूड मॉलिक्यूल्स आपने इनटेक किए वो तो आपने लार्ज अमाउंट में लिए, अब हमें उनको स्मॉलर अमाउंट में, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपके पास में ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर, smaller and soluble form। क्या होगा आपके पास में कि जो हमारे पास लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, इन लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम सिंपलर, सॉल्युबल और स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि इजीली हमारे ब्लड में, लिम्फ में डिफ्यूज हो जाएंगे। एंड दिस इज नोन एज डाइजेशन। क्या कहेंगे? डाइजेशन। आपके पास समझ में आ रही है बात? सो व्हाट इज डाइजेशन? इट इज ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स of food into simpler, smaller and soluble molecules form that can be easily absorbed आपके पास में। और अब क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं आपके पास में, तो हमारा क्या करना है कि भाई जो आपके पास एब्जॉर्प्शन का काम है वो शुरू हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग अप द डाइजेस्टेड फूड, through intestine through intestinal wall to blood। अब ये आप आगे भी पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन की वॉल्स में आपके पास में स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, जिन्हें कहते हैं हम विलाय। क्या कहते हैं? विलाय। ये जो विलाय होते हैं आपके पास में, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है आपके पास, जो डायरेक्टली अटैच होते हैं ब्लड सेल के साथ। किसके साथ? ब्लड सेल्स के साथ में आपके पास में डायरेक्टली अटैच होते हैं। तो अब क्या हुआ आपके पास में कि फूड एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड के पास में आ गया, वहां से उसका जो है वो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन, कि जो आपके पास में अलग अलग जो फूड आपके पास सब्सटेंसेस आए, उनको अलग अलग बॉडी के पार्ट तक, जिसको जो चाहिए वहां तक पहुंचाया जाए और अकॉर्डिंगली उसको जो है वो यूटिलाइज किया जाए आपके पास में। तो व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप आपके पास में होता है कि जो फूड एब्जॉर्ब हुआ उसको बॉडी के सेल्स ने ले लिया। एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स। समझे? कि जो आपके पास में फूड आया था उसको जो है वो बॉडी सेल्स ने ले लिया, एंड इस प्रोसेस को कहेंगे एसिमिलेशन। क्या कहेंगे? यस, दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। अब बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स ने ले लिया, सेल्स ने ले लिया आपके पास में, तो अब आई वेस्ट के रिमूव करने की बारी, मतलब जो अनडाइजेस्टेड मैटर है उसको रिमूव करने की बारी। सो दिस अनडाइजेस्टेड मैटर इज expelled out। अनडाइजेस्टेड मैटर को हमने क्या किया? एक्सपेल आउट कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, जिसे कहते हैं हम एक्सक्रीशन। क्या कहेंगे हम? एक्सक्रीशन आपके पास में। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताने वाले जो हमारे पास पर्सन थे जिन्होंने इसके बारे में बताया, दैट वाज फाइलम, जो कि आपके पास में और भी ऑर्गेनिजम्स में उन्होंने ऑब्जर्व करी थी आपके पास। अब बात करते हैं हम एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स की। देखो दो कैटेगरी है आपके पास में, एक होते हैं लोअर एनिमल्स और एक होते हैं आपके पास में अपर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स जब मैं बोल रही हूँ आपके पास में,
मतलब हम बात कर रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स की जो कि आपके पास में मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। जब आप लोअर की बात कर रहे हो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आपके पास में, जो कि मोस्टली कहाँ रहते हैं, वाटर बॉडीज के पास। कहाँ रहते हैं? हाँ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की आप बात करें, जैसे आपके पास जब भी यूनिसेलुलर की बात आती है सबसे पहला माइंड में एग्जांपल आता है अमीबा, राइट। कहाँ रहते हैं ये सारे? ये पानी के पास में रहते हैं। अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा है आपके पास में? यस, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपके पास में वो होलोजोइक मोड। अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना फूड एक्वायर करता है। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हुआ है अमीबा कैसे करता है अपने फूड को एक्वायर। देखो, अमीबा की अपनी कोई वेल डिफाइंड बॉडी नहीं है, राइट। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी अपनी कोई जो है वो एक वेल डिफाइंड बॉडी नहीं होती आपके पास में। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर बॉडीज के पास पाया जाता है। अब अमीबा को कहीं दूर उड़ता हुआ जो है वो अपना जो है वो एक खाने का कोई पतंगा या कुछ भी, उसको बटरफ्लाई या कुछ भी दिखाई दिया कि भाई मेरे को ये खाने को मिलने वाला है। तो अमीबा क्या करता है? अमीबा जो है वो धीरे धीरे अपने जो सेल है, क्योंकि उसकी जो है वो कोई यूनिसेलुलर है आपके पास, तो सारे फंक्शन एक ही पार्ट ने परफॉर्म कर रहे हैं, उसके पास में जो है वो कोई आपके पास सेपरेट ऑर्गन नहीं है इनके लिए। तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे बनाने लगता है क्या, सूडोपोडिया। क्या बनाता है? पोबिया नहीं, पोडिया। पोडिया, पोडिया। यस, इसने क्या बनाया, धीरे धीरे बनाया सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है झूठा, पोडिया मतलब होता है पैर। मतलब क्या बनाया, झूठा पैर, जो कि रियल में इसका पैर नहीं है। क्यों? जैसे उसने निकल लेना है ना खाने को, तभी उसने अपने पैर को गायब कर लेना है, वापस अपनी बॉडी में मिक्स कर लेगा। ठीक है, तो उसने बनाया सूडोपोडिया, और वो सूडोपोडिया निकला और उसने पूरे फूड को जो है वो अपने में एनगल्फ कर लिया। ठीक है, इसने पूरे फूड को अपने में एनगल्फ कर लिया, दिस एनगल्फ द फूड आपके पास। फिर वो फूड को अंदर ले जाएगा, उसको डाइजेस्ट करेगा और जो वेस्ट है उसको रिमूव कर देगा। अब ये जो एनगल्फिंग ऑफ फूड आपके पास में क्या है, क्या आपके पास में एनगल्फिंग ऑफ फूड आपके पास में, फूड को लेने के लिए जो आपके पास काम किया जा रहा है, जिसमें कि अपनी एक तरह से सेल को खुद खाया जा रहा है, इसे कहते हैं हम फाइगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? यस, फाइगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फाइगोसाइटोसिस। तो ये प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड है आपके पास, जिसमें कि सेल जो है वो ऑलमोस्ट अपने आप को पूरा ईट कर लेता है फूड को लेते हुए। अब अमीबा की भी अगर हम बात करें, तो क्योंकि अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक, मतलब अमीबा ने जो फूड लिया उसके भी आपके पास में प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे आपके पास में। जैसे सबसे पहला होता है आपके पास में जिसे कहते हैं हम इंजेशन। क्या कहते हैं आपके पास में? इंजेशन। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की सबसे बड़ी आपत्ति क्या होती है, उनकी सबसे बड़ी दुख वाली बात क्या होती है? सबसे दुख वाली बात ये है कि उनके एक ही सेल को सारे फंक्शन उनके परफॉर्म करने होते हैं आपके पास में। तो इंजेक्शन जब आपके पास में होता है, क्या होता है, अमीबा जो है आपके पास में, then in case it is a normal amoeba till now, इंजेक्शन में क्या हुआ आपके पास, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके सारे फंक्शंस जो है वो वही सेल परफॉर्म करता है। जैसे फूड की अगर हम बात करें, फूड आपके पास डाइजेस्ट होगा सूडोपोडिया की मदद से, जिसे हम फॉल्स फूड भी कहते हैं, जो कि बाद में वैक्यूल में पहुंचाया जाता है। तो जब बात करी इंजेक्शन की आपके पास में, तो इंजेक्शन का मतलब क्या हो गया, इनटेक ऑफ फूड। क्या हो गया आपके पास में, इनटेक ऑफ फूड। अब ये इनटेक ऑफ फूड किसकी मदद से होता है, ये इनटेक ऑफ फूड होता है आपके पास में सूडोपोडिया की मदद से। किसकी मदद से? यस, सूडोपोडिया की मदद से। कि फूड आइटम को देखते ही अमीबा को आया लालच और उसने फटाक से झपट्टा मारने के लिए अपने दो पैरों को ओपन कर दिया। सूडोपोडिया की मदद से आपके पास में ये चीज हुई। नेक्स्ट आता है आपके पास में डाइजेशन। क्या होता है आपके पास में? डाइजेशन। अब क्या हुआ, अमीबा ने पहले तो उसको जो है वो एनगल्फ किया पूरा, मतलब उसको चारों तरफ से घेर लिया।
जिससे कि उसने उसको जो है वो पूरा क्लोज कर लिया, आपके पास में अपने पास ले लिया। दीज आर क्लोज सूडोपोडिया। ठीक है, उसने क्या ले लिया, उसको ले लिया। अब क्या होगा आपके पास में, जैसे ही बॉडी में एंटर करा तो बॉडी तो इनकी तैयारी रहती है। बॉडी में क्या हुआ, आपके पास बना एक फूड वैक्यूल। क्या बना, एक फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल के अंदर वो फूड अब स्टोर किया जाएगा। कौन सा फूड, जो सूडोपोडिया ने निकला। समझ में आई बात। जो फूड सूडोपोडिया ने निकला था वो अब उसमें जो है वो स्टोर किया गया है। अब इस फूड वैक्यूल में आपके पास में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम इस वैक्यूल के अंदर ही फूड को डाइजेस्ट करने में हमें मदद करते हैं। सो दे हेल्प्स इन डाइजेशन। डाइजेशन करके उसने न्यूट्रिएंट ले लिए तो उसकी साइज बढ़ गई, है कि नहीं। दैट इज एसिमिलेशन हो गया आपके पास में। एंड देन रिमूवल हो जाता है आपके पास में, कि सूडोपोडिया उसको वापस से निकाल देते हैं। लाउडर बोल। अमीबा। हाँ, ये आप जब भी न्यूट्रिशन अमीबा बताएं तो आपको स्टेप के साथ ऐसे बताना है। रियल में पिक्चर थोड़ी ना होती बेटा, रियल में वो ऐसे ही दिखता है, रेगुलर शेप। तो स्टेप वाइज अगर हम देखें, सबसे पहला जब उसने फूड को एनगल्फ किया, दैट इज डाइजेशन, सॉरी इंजेशन। क्या है, इंजेशन। उसने फूड को फूड वैक्यूल में डाल दिया तो इस स्टेप से आपके पास डाइजेशन शुरू हो गया, राइट। नेक्स्ट में आपके पास में क्या आ गया, एब्जॉर्प्शन। एंड लास्ट इज एसिमिलेशन। आपके पास जब बॉडी ने उस एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर दिया। एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो आपके पास डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में होता है ये कि आपके पास जो फूड है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है एंड देन उसको साइटोप्लाज्म में डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ताकि बॉडी के अलग अलग सेल्स उसको एज इट इज यूटिलाइज कर सके। सो डाइजेशन क्या है आपके पास में, एंजाइम्स फ्रॉम surrounding cytoplasm enter the food vacuole and break down the food into smaller and soluble form आपके पास में। ठीक है, दिस इज डाइजेशन, जहां पे उसने जो है वो उसको स्मॉल सॉल्युबल फॉर्म में ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और अब उसकी बॉडी क्या करेगी, आपके पास में डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगी। कहाँ से, साइटोप्लाज्म से। कहाँ से, साइटोप्लाज्म से। और कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू। कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू आपके पास में। सो नेक्स्ट थर्ड स्टेप कम्स एब्जॉर्प्शन। ओके, एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ आपके पास में, कि जो डाइजेस्टेड फूड है, दोबारा बोल देते हैं। अब एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ आपके पास में, कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, किसके द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा। किसके द्वारा, साइटोप्लाज्म के द्वारा। ये जो आपके पास में अमीबा था, अमीबा ने बनाया था आपके पास में फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल से जो है वो आपके पास में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टार्ट हो गया हमारे पास में, कि जो आपके पास साइटोप्लाज्म है उसमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू फूड वैक्यूल से फूड डिस्पोज ऑफ हो रहा है। जो अमीबा का सेल है उसका साइटोप्लाज्म है उसमें, और वहां से अमीबा का सेल उसको यूटिलाइज करने लग जाता है। और उसके बाद में अब क्या होगा आपके पास में, कि जो वैक्यूल है, जैसे जैसे उसने फूड को एब्जॉर्ब किया, फूड खत्म होता जा रहा है, तो वैक्यूल क्या हो जाएगा आपके पास में, डिसअपियर हो जाएगा।
गायब हो जाएगा। पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखिए, आप डायग्राम बनाइए जैसे मैंने आपको बताया लेवल के साथ में, और एक एक के साथ में एक एक स्टेप को आप समझाते जाइए, वहीं पे आपको जो है वो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एब्जॉर्ब हो गया आपके पास में। अब स्टार्ट होता है काम एसिमिलेशन का आपके पास। एब्जॉर्प्शन के बाद में काम आता है अब आपके पास में यूटिलाइजेशन, कि जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है आपके पास में, द फूड एब्जॉर्ब इन अमीबा, अमीबा ने जो आपके पास में फूड को एब्जॉर्ब किया उसको यूज करता है, इज यूज टू ऑब्टेन। जितने भी आपके पास में अमीबा के लाइफ साइकिल के आपके पास में एक्टिविटीज है आपके पास, जैसे रेस्पिरेशन है आपके पास में, रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मेंटेनेंस है, उसके लिए ये अपनी एनर्जी को यूज करने लगता है। इट इज यूज टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। आपने उसको जो है वो रेस्पिरेशन की मदद से एनर्जी को निकाला उससे, और साथ ही आपने अपने बाकी जो प्रोसेस है जैसे रिप्रोडक्शन हो गया आपके पास में, उसमें आपने इसको इस्तेमाल कर लिया। एंड देन द लास्ट स्टेप इज इजेशन, जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द सेल। ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में न्यूट्रिशन अमीबा का प्रोसेस है कि अमीबा किस तरह से न्यूट्रिशन लेता है। अब सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपके पास में मोस्टली इसी तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, बस ये होता है कि उनके अंदर जो बॉडी के अंदर आपके पास में अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो हर एक प्रोसेस में अपना अलग अलग रोल प्ले करने लगते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लिजार्ड की आपके पास में, तो उनके पास में जो है वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं गट के पास में, जो उनके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करने लगते हैं। ऐसी जो ग्रासोफर वगैरह से आपके पास में, उनमें भी सेम इसी तरह से प्रोसेस चलता है। बात करते हैं हम ह्यूमंस की। लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमंस, जो हमारा फंडा है। हम बात करेंगे ह्यूमंस की कि भाई ह्यूमंस में आपके पास में डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो इंजेक्शन तो आपके पास में इसी तरीके से हुआ जब न्यूट्रिशन की बात हुई हमारे पास। तो इंजेक्शन आपके पास में कैसे हुआ, फ्रॉम माउथ, या इनटेक ऑफ फूड कहाँ से हुआ आपके पास में, माउथ से। माउथ में क्या है आपके पास एक स्मॉल ओपनिंग है जहां से फूड इंजेस्ट किया जाता है। यहाँ प्रेजेंट है आपके पास में माउथ में बक्कल कैविटी। क्या प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी, दैट इज योर जबड़ा जिसे कहते हैं। ये बक्कल कैविटी आपके पास में प्रेजेंट है। ये बक्कल कैविटी आपके पास में एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारा, जिसमें प्रेजेंट है टीथ और टंग। क्या प्रेजेंट है, टीथ और टंग आपके पास में। टीथ हमारे पास में चार तरह के होते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, वाओ, इंसिजर्स, कैनीज, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर्स जो फ्रंट वाले जो दांत है आपके पास में, दीज आर नोन एज इंसिजर्स। आपके पास स्टार्टिंग के जो फ्रंट में आपके पास में दांत है, ये कटिंग में मदद करते हैं, ये आपको फूड को जो है वो काटने में। आप केला खा रहे हो, जैसे कि बताया, आप ढोकला खा रहे हो, तो वन पीस एट अ टाइम थोड़ी ना होता है, आप उसको बाइट करके खा रहे हो। इवन अगर आप बिस्किट भी खा रहे हो तो आप बिस्किट को बाइट करके खा रहे हो। किन से काटते हैं, जो हमारे फ्रंट वाले दांत है उनसे काटते हैं हमारे पास। तो दीज आर इंसिजर्स आपके पास जो काटने में मदद करते हैं। जो नुकीले वेम्पायर वाले जो दो दांत आपके पास ऊपर नीचे हैं, दीज आर नोन एज कैनीज। कैनीज जो है वो आपके पास में टीयरिंग ऑफ फूड में मदद करते हैं। जैसे गन्ने को अगर टीयर करके निकालना हो तो किस चीज को टीयर करके निकालना है तब। मोलर्स और प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग में मदद करते हैं। जो साइड वाले दांत होते हैं आपके पास, आपने काटा फिर वो अंदर जाके साइड के दांतों से आप चबा रहे हो, तो दोज आर मोलर्स एंड प्रीमोलर्स आपके पास में, जो कि फूड को ग्राइंड करने में मदद करते। कितने दांत हैं, चार। मैं बचपन से गलत इन्फॉर्मेशन लेके जी रही हूँ। 32 टीथ है टोटल। कितने टीथ है, 32 कहते हैं ना, 33 ही तोड़ देंगे। टोटल कितने टीथ है आपके पास में, 32। एंड आपके पास में टंग है। टंग जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। इस टंग का काम क्या होता है आपके पास में, दो चीजें। एक तो ये टेस्ट बताती है हमारे पास, इट हैज टेस्ट बड्स। क्या आपके पास में है, टेस्ट बड्स। आपकी टंग पे प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बड्स, जो कि हमें अलग अलग जो फूड
का स्वाद है उसको समझने में मदद करते हैं। ठीक है, उसको पता करने में। ठीक है, तो टेस्ट बर्ड्स है आपके पास में जो हमें टेस्ट पता करने में मदद करते हैं। दूसरा, ये किस में मदद करते हैं आपके पास में? हमारे माउथ में रिलीज होता है आपके पास में एक जूस जिसमें कि एंजाइम प्रेजेंट है, स्लाइवली माइलेज। उसको फूड के साथ मिक्स कर। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा टंग का काम है दैट इज मिक्सिंग ऑफ फूड, जो कि इसको सॉफ्टन भी करता है। जो कि फूड को जो है वो सॉफ्टन भी करता है, जिसको आप जो है वो इजीली आगे फूड पाइप से आगे की तरफ पहुंचा भी सकते हैं। तो ये आपके पास में काम है हमारे पास में टंग का। टंग के दो काम है, एक तो टेस्ट को पहचानना, दूसरा मिक्सिंग ऑफ फूड को करना। मिक्सिंग ऑफ फूड को करना। इसके अलावा आपके पास में एक ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है जो कि क्या करेगा आपके पास में, फ्लाइवी अमाइलेज एक उसको रिलीज करेगा डाइजेस्टिव जूस को, जो कि हमारे फूड को डाइजेशन करने में मदद करेगा। पर पहले मैं आपको सिर्फ ऑर्गन का करा रही हूँ, एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या ऑर्गन है हर एक का काम है, फिर मैं आपको ग्लैंड्स का कराऊंगी। तो सबसे पहले हमने कर लिया माउथ का आपके पास में, कि माउथ में आपके पास में टीथ है और आपके पास टंग है, जिसका टीथ का काम होता है फूड को सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना, एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करना। और टंग का काम है आपके पास में टेस्ट एंड मिक्सिंग ऑफ फूड में आपके पास में मदद करता है। अब यहाँ से फूड पहुंचता है कहाँ, ओसेफेगस में, मतलब आपके फूड पाइप में। कहाँ पहुंचा, ओसेफेगस को क्या, इसोफेगस, जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूड पाइप। ये एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है माउथ से फूड को स्टमक में पहुंचाना। क्या करना है, माउथ से फूड को स्टमक में पहुंचाना। और ये जिस तरह के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड को पहुंचाता है उसे कहते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ में उसे कहते हैं हम पेरिस्टालिसिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप आपके पास में। जैसे आपके पास में होता है ना कि पतली सी नली से आप अगर कुछ सॉलिड सब्सटेंस डाल रहे हो तो वो आप उसको थोड़ा थोड़ा पुश करते हो, तो सेम होता है कि जो मस्कुलर पाइप है आपके पास में उसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आपके पास में वेव लाइक मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम पेरिस्टालिसिस। क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस। इससे फूड जो है वो आपके पास में आगे पहुंचाया जाता है। ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल का ओनली ऐसा पार्ट है जहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। नो डाइजेशन अकर्स हियर। समझ में आ रही है बात, जहां पे कोई भी डाइजेशन आपके पास में नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास में स्टमक। अब फूड कहाँ पहुंचा, फूड पाइप से पहुंचा स्टमक के पास में। स्टमक अगेन आपके पास में एक मस्कुलर जे शेप बैक लाइक स्ट्रक्चर है आपके पास में। दिस इज अ जे शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि एब्डोमेन के लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। इसके पास में गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो फूड के सब पार्ट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। इसके साथ पास फूड पाइप से कहाँ पहुंचा आपके पास, स्टमक में। कहाँ पहुंचा, स्टमक में। स्टमक एक जे शेप बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट है एब्डोमेन कैविटी के लेफ्ट पार्ट में। कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमेन के लेफ्ट पार्ट में आपके पास में प्रेजेंट है। इसमें कई सारे आपके पास में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं स्टमक की वॉल्स में होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करते हैं। ये गैस्ट्रिक जूसेस आपके फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। यहाँ से आपके पास में डाइजेस्ट होने के बाद में फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑलमोस्ट स्टमक में सारा डाइजेशन हो जाता है, जो 20-25% बचता है आपके पास, उसके लिए फूड पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन आपके पास में एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें खुद 3 पार्ट होते हैं आपके पास में, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। क्या है आपके पास में, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम आपके पास में। 3 आपके पास में पार्ट्स है, 3 रीजन्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपके पास में प्रेजेंट है। ये इनर स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं। इनका भी अपना अपना सिक्रीशन का पार्ट है। इसके साथ ही इसके इनर वॉल्स में आपके पास में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल प्रोजेक्शंस जिन्हें कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं, विलाई। विलाई आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस।
विलाई क्या है आपके पास में? सरफेस पे जो आपके पास में हेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हें कहते हैं हम विलाई। विलाई का काम होता है आपके पास में सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जा सके। और कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? क्योंकि विलाई में आपके पास में ब्लड कैपिलरीज अटैच होती है, जो कि फूड को डिफ्यूज करती है और उसको एक्सेप्ट करती है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास में, ये बाइक वाले क्या गंदी सी आवाज है इन बाइकों की, और इनको मजा आता है। नेक्स्ट आता है आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पहुंचा कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास में डाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके कंप्लीट डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है आपके पास में कि जो वेस्ट है उसको रिमूव, हाँ जी, जो वेस्ट है उसको रिमूव करने की तैयारी की जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी आपके पास में तीन एरियाज है, तीन रीजन्स है आपके पास में, कैकम, कोलॉन एंड रेक्टम। ये तीन एरियाज हैं आपके पास में, जो आपके पास में फूड मटेरियल, जो आपके पास अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको एनस और रेक्टम की तरफ से रिमूव करने में मदद करते हैं, और साथ ही जो आपके पास एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस है उनको वापस एब्जॉर्प्शन करने में मदद करते हैं। एंड देन रेक्टम में वेस्ट स्टोर किया जाता है और एनस से उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। सो दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, कि माउथ से ओसोफेगस में गया, एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड फिर एनस। ये सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स बताए हैं आपको, हर एक में जो होता है उसको हम ब्रीफली डिटेल में करेंगे अभी। पहले हम बात कर लेते हैं डिटेल में ग्लैंड्स की आपके पास में, कि अब हमारे पास में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिन्हें कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। देयर आर सर्टेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपके कुछ ऑर्गन्स हैं आपके पास में जिनके पास में कुछ ग्लैंड्स होते हैं आपके पास, जो हार्मोन्स का और कुछ जूसेस का सिक्रीशन करते हैं। सबसे पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड आपके पास में है जो माउथ में प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। क्या कहते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड आपके पास में। देखो, स्लाइवरी ग्लैंड आपके पास में तीन पेयर ऑफ ग्लैंड है जो माउथ कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? दिस हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन। किसमें मदद करता है? केमिकल डाइजेशन। दांत मदद करते हैं फिजिकल डाइजेशन में, कि जो आपने फूड सब्सटेंस लिया उसको सिंपलर पेस्ट में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। वहीं पे हमारा जो स्लाइवरी ग्लैंड है आपके पास में, ये केमिकल डाइजेशन में मदद करता है। स्लाइवरी ग्लैंड आपके पास में एक जूस सिक्रीट करता है जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, स्लाइवरी अमाइलेज। क्या प्रेजेंट होता है? यस। सो दिस ग्लैंड सिक्रीट्स आपके पास में एंजाइम स्लाइवरी अमाइलेज, या जिसे पिटाइलिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिटाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज और पिटाइलिन। इसका काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। पिटाइलिन या स्लाइवरी अमाइलेज का काम क्या है कि हमारा जो फूड में स्टार्च कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। स्टार्च आपके पास में एक तरह का जो है वो शुगर का फॉर्म है आपके पास, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो शुगर कैसा होता है? मीठा होता है आपके पास में। तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं आपके पास में जिनमें कि आपके पास में जो स्टार्च होता है ना आपके पास में, वो जब डाइजेस्ट होता है तो आपको मीठा सा स्वाद आता है आपके पास। जैसे देखो, आप कुछ चीजों को कंज्यूम करते हो, जैसे आपने लिया चावल खाया, ठीक है, इफ यू हैव राइस, आपने जो है वो राइस को इंटेक किया, अकेले राइस को अगर आप चबाते हो तो आपने थोड़ा सा चबाया तो राइस में एक मीठा सा स्वाद आने लगता है, आए ना? वो क्यों आता है? क्योंकि उसमें अगर नोट नहीं किया तो अगली बार चावल खाओ तब नोट करना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं चावल खाएंगे नहीं। अगली बार चावल खाओ ना, दाल चावल, तो अकेले चावल खा के देखना आपके पास में, तो उसमें क्या है आपके पास में स्टार्च है। तो जब आप उसको हल्का सा चबाते हो ना, तो जो आपके पास स्लाइवा है आपका, वो उसमें मिक्स होता है और वो उसको डाइजेस्ट करने लगता है, जिस कारण से हल्का मीठा सा स्वाद आता है। बहुत ही ज्यादा स्वीट नहीं आएगा, हल्का सा मिठास आपको महसूस होएगी। क्यों? क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो गया है इस कारण से। ठीक है, तो आपका स्लाइवरी ग्लैंड का समझ में आ गया। स्लाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करता है। क्यों ऐसे मुस्कुरा रहा है? बॉडी में ऐसी अतरंगी बहुत सारी चीजें होती हैं बेटे।
क्या हो गया, थक गया, नहीं समझ में आ रहे? तो तुम्हारी बैटरी ना, एटलीस्ट प्लान्स को तो फिनिश कर लेते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके पास में गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अभी बताए थे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टमक की वॉल्स में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यस, दीज आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक। आपके पास में प्रेजेंट इन स्टमक वॉल। इनका सिक्रीशन क्या होता है? ये सिक्रीट करते हैं आपके पास में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, और म्यूकस एंड म्यूकस। 3 सिक्रीशन होते हैं आपके पास। किसका? एक पहला है आपके पास HCl का। आपके पास में HCl का काम क्या होता है? HCl जस्ट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। दिस जस्ट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है आपके पास में, ये एसिडिक मीडियम में काम करेगा, वरना ये अपना काम ही नहीं करेगा। तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है आपके पास में इस प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा स्टमक की इनर लाइनिंग को फ्रॉम HCl। दिस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो इनर लाइनिंग के आपके पास में स्टमक की, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है आपके पास। क्यों? HCl एक एसिड है, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स क्या है आपके पास में? दे आर कोरोसिव इन नेचर आपके पास में। तो एसिड्स धीरे धीरे जो है वो आपके पास में स्टमक की इनर लाइनिंग को बर्न करने लग जाती है, उसको चर्न करने लग जाती है। तो इसका काम होता है उसके अंदर एक इनर लाइनिंग को प्रोवाइड करना, जिससे कि वो उसको स्टमक की वॉल्स को इफेक्ट ना कर सके आपके पास। जिसकी बॉडी में HCl बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है सुना है ना, अल्सर हो गया है, अंदर छाले पड़ गए, वो इसी कारण से होता है कि आपका म्यूकस कम आपके पास सिक्रीट हो रहा है, पर HCl ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। इसके अलावा है आपके पास में लिवर। नेक्स्ट ग्लैंड है आपके पास में लिवर। आपके पास लिवर हमारी पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड आपके पास में। ये सिक्रीट करता है बाइल को। किसको सिक्रीट करेगा? बाइल को। सो दिस सिक्रीट्स बाइल। पर ये सिक्रीशन कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का तो लीवर पार्ट ही नहीं है ना। तो लीवर जो है वो बाइल जूस को सिक्रीट करता है। बाइल जूस जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो ये बाइल है आपके पास में, इसमें बाइल जूस प्रेजेंट है, बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट है आपके पास में। एंड दिस बाइल जूस इज एल्कलाइन इन नेचर। कैसा है ये? एल्कलाइन मतलब कैसा है? बेसिक है। अब जब हमने देखा कि भाई स्टमक में क्या है आपके पास में, स्टमक में आपके पास में सिक्रीट हो रहा है HCl, जो फूड को एसिडिक बना रहा है। कैसा बना रहा है? एसिडिक बना देना है। तो अब जो आपके पास में इंटेस्टाइन के पास पहुंचा, वो भी एसिडिक फूड पहुंचा। पर आगे हमारे पास में जो एंजाइम है आपके पास में, वो एंजाइम आपके पास ट्रिप्सिन होता है। वो एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकता। तो उस एसिडिक मीडियम को खत्म करने के लिए बाइल का सिक्रीशन होता है, जो एसिडिक मीडियम को खत्म कर देता है। और ये मदद करता है फैट के डाइजेशन में। किसमें मदद करेगा? यस, दिस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट as well as absorption also and its absorption। यहां से आपके पास में फैट का डाइजेशन होगा आपके पास में, और फिर उसको बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास फोर्थ ग्लैंड इज पेनक्रियास। पेनक्रियास स्टमक के पास में ही होते हैं। ये पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं। दिस सिक्रीट व्हाट? पेनक्रियाटिक जूस। कहाँ सिक्रीट करेंगे? इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ सिक्रीट करेंगे? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं। ये जो पेनक्रियाटिक जूस है आपके पास में, इसमें आपके पास 2 चीजें सबसे ज्यादा होती है। एक तो होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या होगा आपके पास? पेनक्रियाटिक अमाइलेज
साथ में आपके पास में प्रेजेंट है इसके पास ट्रिप्सिन। हाँ, ये जो दो आपके पास में एंजाइम्स है हमारे पास में, ये जो भी बाकी फैट कार्बोहाइड्रेट आपके पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। समझ में आई बात? हाँ या ना? तो आपके पास में कितने ग्लैंड्स हैं ह्यूमन सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में? 4 ग्लैंड्स हैं आपके पास। कौन कौन से? हाँ हाँ हाँ, स्टमक ऑर्गन है या ग्लैंड है? पुत्र जी क्या कर रही है? क्या? हाँ हाँ, बस गैस्ट्रिक जूसेस। स्टमक नहीं है, गैस्ट्रिक आपके पास ग्लैंड्स है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड जहां से गैस्ट्रिक जूस आता है आपके पास। याद रहेगी बात? कब तक के लिए? ये तो मत कहियो मुझे हमेशा के लिए याद रहेगी कि इतना तू स्मार्ट नहीं है कि तू याद रखे, तू बड़ा शैतान बंदा है। वाह वाह, इससे अच्छा आंसर ही नहीं दे सकते थे आप। चलिए, तो ये आपने ह्यूमन का डाइजेस्टिव पार्ट समझ लिया। अब एक बार फटाक से जो है वो ह्यूमन का डाइजेशन समझ लीजिए आपके पास, कि हमारा जो इंसानों के अंदर न्यूट्रिशन का मैकेनिज्म है, ये न्यूट्रिशन का मैकेनिज्म कैसे होता है। मैंने आपको कंपोनेंट्स बता दिए, अब इन कंपोनेंट्स को कंबाइन करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, इंसानों में ये न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है, ध्यान से समझना जहां नहीं। हाँ, तो ये आपको इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि हमने पीछे सारा इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड पढ़ लिया। थोड़ा सा समझना है, बस दोनों इंफॉर्मेशन को क्लब करना है आप लोगों को। जहां नहीं समझ में आए वहां पे पूछ रहा। देखो, न्यूट्रिशन का सबसे पहला प्रोसेस क्या बताया हमने? इनटेक ऑफ फूड, दैट इज इंजेशन, राइट? क्या है? इनटेक ऑफ फूड, जो कि आपके पास में क्या है? इंजेशन। इंसान में इंजेशन कहाँ से होता है? ये होता है माउथ से। कहाँ से होता है आपके पास में? माउथ से आपके पास में। अब देखो, ह्यूमन बींग्स क्या है? ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर्स, राइट? ह्यूमन बींग्स क्या है आपके पास में? ओमनीवोर्स। 90% आपके पास, अगर देखो आपके पास 90% हार्बिवोर्स मिलेंगे, फिर आपको कार्निवोर मिलेंगे, कुछ 5-10% आपको ओमनी भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम बोले तो ह्यूमन बींग्स आपके पास में क्या है? ओमनीवोर्स है आपके पास। ये क्या है? ओमनीवोर्स है, एंड दे हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है आपके पास में? होलोजोइक। दे हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो माउथ की मदद से हमने जो है वो फूड को लिया, उसको कट किया स्मॉलर पार्ट्स में, जो है वो आपके पास उसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है? दिस इज इंजेशन। सेकेंड आपके पास में जो स्टेप आता है आपके पास, दैट इज डाइजेशन। अब क्या आ गया आपके पास में? डाइजेशन। आपके पास में डाइजेशन स्टार्ट्स कहाँ से? ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया? माउथ। अभी बताया था, अभी बताया था। ह्यूमन में आपके पास में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है बक्कल कैविटी में, जबड़ा जो आपका है, इसी जबड़े से जो है वो आपके पास में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस डाइजेशन गोज टू इंटेस्टाइन। बक्कल कैविटी से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा फुल डाइजेशन आपके पास में। वहां जाके आपके पास ये डाइजेशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले मैं आपको जो है वो बता रही हूँ यहाँ पे बक्कल कैविटी में। देखो, बक्कल कैविटी में क्या है, मैंने आपको थोड़ा अभी पीछे भी बता दिया बक्कल कैविटी में होता क्या है। बक्कल कैविटी मतलब आपका जबड़े की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई? जब ये पेपर में मत लिख देना तुम जबड़े की, दीदी ने बोला था जबड़े की, वहां मत लिख देना जबड़ा। मैं तुम्हें यहाँ पे बताने के लिए बता रही हूँ। कैविटी मतलब खाली स्पेस, और बक्कल आपका पूरा जो दांतों का ढांचा इसे कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपके पास में? देखो, यहाँ पे दांत है, स्लाइवरी ग्लैंड है, और जीभ है आपके पास में। तो काम भी यही करेंगे आपके पास। यहाँ क्या होता है? सबसे पहले जो हमने अपने मोलर्स और प्री मोलर्स हैं उनकी मदद से हमने फूड को क्या किया? अच्छे से चबाया। सो फूड इज च्यूड, food is chewed with the help of, yes, with the help of and premolars and molars, ठीक है? इसका फायदा क्या होता है? इसके दो फायदे। एक तो आपके पास में फूड जो है वो सिंपल सब्सटेंस में आपके पास में ब्रेक डाउन हो गया, इजी टू मूव डाउन अप टू द स्टमक। सेकेंडली क्या हो गया?
क्योंकि वो छोटे में ब्रेक डाउन हो गया, तो जो आपके पास एक्शन ऑफ स्लाइवरी एमाइलेज है वो एक्शन आपके पास में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे भी आपने को बताया था ना, नारियल की चटनी को ग्राइंड करना, आप उसको टुकड़ों में तोड़ोगे तो जो ब्लेड्स का एक्शन है वो तेजी से काम करेंगे आपके पास में। तो जो आपका स्लाइवरी एमाइलेज का जो एक्शन है ना वो इंक्रीज हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे होता है कि फूड को च्यू किया आपने विद द हेल्प ऑफ प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। देन उसके बाद में फूड को मिक्स किया जाता है किसके द्वारा, yes, then food is mixed, gland नहीं juice, then food is mixed with saliva, और सलाइवा किसने सिक्रीट किया, स्लाइवरी ग्लैंड ने। किसने सिक्रीट किया, स्लाइवरी ग्लैंड ने। आई बात समझ में, स्लाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा को सिक्रीट किया और यहाँ पे हमारे पास में जो है वो उसका मिक्सिंग हो गई। अब ये जो सलाइवा है आपके पास में ये क्या करता है, आपको बताया था क्या करता है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा आपके पास में। यहाँ पे आपके पास में स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है स्लाइवरी एमाइलेज की मदद से शुगर में, दैट इज माल्टोज, शुगर का एक फॉर्म होता है आपके पास। अगर बात करें यहाँ पे पीएच की, तो जो आपके पास स्लाइवा है उसका पीएच होता है अराउंड 6.8 पीएच आपके पास में, मतलब फूड इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल। माउथ में कैसी है उसका नेचर, न्यूट्रल है आपके पास। अब आपका फूड कहाँ पहुंच जाएगा, बक्कल कैविटी से कहाँ जाएगा बेटा, बक्कल कैविटी से फूड पहुंचेगा कहाँ, स्टमक में। डाइजेशन की बात हो रही है ना, तो कहाँ पहुंचा आपके पास में, स्टमक में आपके पास में। भाई जो हमने फूड को लिया कहाँ से, माउथ से आपके पास में लिया, वो फूड पाइप की मदद से कहाँ पहुंच गया आपके पास में, स्टमक में। अब स्टमक के पास में क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस या गैस्ट्रिक जूसेस। सो हियर फूड गेट्स मिक्स विद गैस्ट्रिक जूसेस। हमारा फूड जो है वो आपके पास में अब गैस्ट्रिक जूसेस के साथ में मिक्स हो जाता है, और इस गैस्ट्रिक जूस में आपके पास में 3 चीजें हैं। क्या क्या, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और पेप्सिन। किस किस को कैरोसिन सुनाई दिया, हे भगवान, मैंने कैरोसिन बोला है, वापिस जाके रिवाइंड करके सुन लेना है इसको। इट्स पेप्सिन, पेप्सी ना, पेप्सिन। पेप्सिन है आपके पास में, रेनिन है और लाइपेज है। आ रही बात समझ में, आपके पास में क्या है, लाइपेज है आपके पास में, किसमें, गैस्ट्रिक जूस में। अब सबका अपना अपना फंक्शन है, सबका अपना अपना फंक्शन है आपके पास में। जैसे सबसे पहले बात करते हैं म्यूकस की। मैंने आपको बताया था म्यूकस का काम क्या होता है। देखो म्यूकस का काम क्या है आपके पास में, ये इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा किसके एक्शन से, HCl के एक्शन से। सो दिस ल्यूब्रिकेट कर देता है, मतलब जैसे ऑयलिंग करते हैं आप वैसे ये ल्यूब्रिकेशन करता है आपके पास में। सो दिस ल्यूब्रिकेट्स द फूड and protects inner lining of stomach from the action of acid. जो एसिड आपके स्टमक में आ गया है गैस्ट्रिक जूस के साथ में, उससे बचाने के लिए म्यूकस क्या करेगा, स्टमक की वॉल्स पे जो है वो इनर वॉल्स पे, इनर साइड पे डिपॉजिट हो जाता है, ताकि एसिड जो है वो वॉल्स को डैमेज ना कर सके। पर फिर एसिड चाहिए क्यों है आपके बॉडी को, अगर आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो भाई एसिड ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है समझो। सबसे पहले तो स्टमक में जैसे ही फूड पहुंचा तो स्लाइवरी एमाइलेज को कहना है बेटा तू रुक जा, अब हमें अपना काम करने दे, राइट। क्यों, ज्यादा शुगर भी नहीं चाहिए हमें अपने शरीर के लिए। तो स्लाइवरी अमाइलेज के एक्शन को रोकने का काम है HCl का। सबसे पहला आपके पास काम है दैट इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ स्लाइवरी एमाइलेज
HCl तो रोक रहा है ना बच्चे, इसीलिए आपको बताया था अमाइलेज का पीएच क्या है आपके पास, दैट वाज अराउंड 6.8 पीएच, मतलब न्यूट्रल है आपके पास। तो जैसे ही एसिड के पास पहुंचा, एसिड ने उस न्यूट्रल को ओवरकम कर दिया और उसने उसके काम को रोक दिया। दूसरा, खाना खाते वक्त आपने अगर ध्यान नहीं दिया, कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज आपने हैंड वॉश नहीं किया, आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो HCl क्या करेगा, ये इन बैक्टीरियाज को मार देता है। कोई भी बैक्टीरिया ऐसा जो फूड में प्रेजेंट है उसको मार देता है। इसके साथ ही ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, दिस प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम एंड दिस एसिडिक मीडियम एक्टिवेट्स पेप्सिन, वो पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है, कहता है बेटा जल्दी से दुरुस्त हो जाओ और काम करना चालू कर दो, तो ये पेप्सिन को एक्टिवेट कर देगा। समझ में आई बात? ये जैसे पॉइंट्स में बता रही हूँ ना, आप ऐसे ही याद कर लो और ऐसे ही लिख दो, आपको जरूरी नहीं है आप पैराग्राफ लो, आप ऐसे भी एक्सप्लेन करके लिखोगे, आपको टीचर पूरे नंबर देगा। अब पेप्सिन का काम क्या होता है भाई, पेप्सिन का काम क्या है आपके पास में, ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को, दिस ब्रेक्स प्रोटीन और सिंप्लीफाई प्रोटीन टू पेप्टोन्स। क्या करता है आपके पास में, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल आपके पास में है उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल फॉर्म में आपके पास पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। समझ में आई बात? इसके साथ ही आपको बताया था गैस्ट्रिक जूस में लाइपेज प्रेजेंट है, स्मॉल अमाउंट में लाइपेज प्रेजेंट है। तो लाइपेज क्या करता है, जो आपके खाने में फैट प्रेजेंट है उस फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। समझ में आई बात? अच्छा, कुछ टाइम पे ऐसा होता है, जैसे एक बच्चा होता है ना, उसको बर्फ कराया जाता है, दूध पिलाते हैं तो उसको बर्फ कराया जाता है। जब वो उसको बर्फ कराते हो, देखा होगा सबने, सबके घर में बच्चे पैदा हुए हैं, तो वो दूध निकालता है या दही निकालता है? मतलब दूध निकलता है या गट्ठा सा टिपटी सा दही सा निकलता है? ओ भगवान, किसी ने नहीं देखा? कभी छोटे बच्चे को बर्फ कराते हुए नहीं देखा है? हाँ, थप्पड़ मारते हैं। बेटा तू थप्पड़ मारे बहुत। अच्छा छोड़ो, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप बहुत दूध पी लेते हो और उसके बाद में आपको जो है वो खट्टी डकार आती है, वॉमिटिंग आती है, ये तो होगा ना? किसी के साथ नहीं हुआ आज तक? गुडनेस, कैसे नहीं हुआ भाई, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा है, हो जाता है। और आजकल तो आप लोग जो जेंजी प्रक्रिया है उसपे तो बहुत ज्यादा। चलो कोई नहीं, जिसके लिए समझाना था वो समझ लो। क्या होता है आपके पास में, एक और चीज बताइए आपको गैस्ट्रिक जूस के साथ प्रेजेंट होती है, दैट इज रेनिन। क्या होता है आपके पास में? रेनिन। चलो ये सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है, मोस्टली आपके फूड हैबिट्स पे डिपेंड करता है, मे बी आपकी हैबिट ऐसी नहीं होती। सो रेनिन जो है वो आपके पास में एक ऐसा एंजाइम है जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क कॉज करता है। क्या करेगा? कर्लिंग नहीं, बालों को कर्ल नहीं करना, घुंघराले नहीं बनाना, कर्डलिंग, दही बना देना। ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क में मदद करता है आपके पास। खट्टी डकार तो आई होगी भाई, एसिडिटी के कारण भी आती है आपके पास में, इसके कारण भी आती है। कभी कभी होता है कुछ खटासा ऐसे आता है और जी खराब हो जाता है, दैट इज ऑल्सो दिस ओनली, इसी के कारण होता है आपके पास में। और रेनिन कैटल्स में नहीं होता है, गाय भैंस इनमें जो दूध देते हैं ना उसमें नहीं होता, वरना उनका तो दूध ना निकले दही निकले पूरा, है कि नहीं? पर ये उनमें नहीं होता, ये सिर्फ ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है आपके पास। स्टमक का काम खत्म हो गया, समझ में आ गई बात? ठीक है, स्टमक से कहाँ जाएगा? वेरी गुड, कहाँ पहुंच गया आप? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपके पास वो साइट है जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? वो साइट है जहां पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है आपके पास में, कंप्लीट डाइजेशन। यहाँ पे आपके पास में जो फूड है, कंप्लीट डाइजेशन बोले ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन पूरे का डाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास में फूड है वो 3 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ में जुड़ जाता है, 1 2 भी नहीं 3।
अब आपके पास में 3 तरह के जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं जिनके साथ में फूड कंबाइन करता है। देखो अभी हमने ऊपर भी किया, ये कहाँ से आता है? सबसे पहला बाइल से, राइट राइट। लीवर आ गया आपके पास, ले लीवर बाइल सिक्रीट करता है। बाइल जूस जो स्टमक के पास आता है, ये जो बाइल जूस होता है आपके पास में, ये एल्कलाइन होता है मीडियम में। कैसा होता है? एल्कलाइन, मतलब बेसिक होता है मीडियम में। किस में मदद करता है? ये मदद करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। दिस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है आपके पास में कि जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स हैं उन फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रही है बात? सो आपके पास ये नॉट डायरेक्टली आपके पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम है आपके पास में, ये हमारे पास में क्या है? फूड के इमल्सिफिकेशन में मदद कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास से आया पेनक्रियाटिक जूस। क्या आया आपके पास में? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है आपके पास ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंड पेनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, 3 प्रेजेंट है आपके पास में। ट्रिप्सिन के पास में, सॉरी, पेनक्रियाटिक जूस के पास प्रेजेंट पेनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और पेनक्रियाटिक लाइपेज आपके पास में। ठीक है, ये जो एंजाइम्स है आपके पास में, ये हमारे पास अलग अलग चीज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। जैसे ये जो हमारे पास प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, पेप्टोन्स बना था, ये पेप्टोन्स को फर्दर ब्रेक डाउन करने में, ये पेप्टोन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है किसको? पेप्टोन्स को। पेनक्रियाटिक जूस आपके पास में जो है फर्दर इसको करेंगे स्टार्च को, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे और फैट को डाइजेस्ट करेंगे आपके पास में। तो यहाँ पे आपके पास में आके जो डाइजेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा आपके पास में बढ़ जाता है कि जो पेप्टोन्स है अब वो फर्दर डाइजेस्ट होके पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। जो आपके पास में स्टार्च है, स्टार्च या शुगर मॉलिक्यूल्स है, उसका कंप्लीट डाइजेशन आपके पास हुआ, वो माल्टोस में कन्वर्ट हो गया और आपका जो फैट है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में? किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास में? फैटी एसिड्स में आपके पास। ये तो हो गया आपके पास में क्या? पेनक्रियाटिक जूस का कमाल। अब इसके अलावा इंटेस्टाइन के अपने खुद के भी जूसेस प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल जूसेस। ये जो इंटेस्टाइनल जूसेस है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपना खुद का सिक्रीशन है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना खुद का सिक्रीशन है, इसके पास में कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है आपके पास, जैसे माल्टेज है, सुक्रेज है, लाइपेज है, ऐसे कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये जो आपके पास में एंजाइम्स है ये कंप्लीट डाइजेशन में मदद करते हैं। इसमें जो आपके पास पेप्टाइड्स बने थे, ये पेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अमीनो एसिड्स आपके पास एक प्रोटीन का फॉर्म है जो हमारी बॉडी यूज करती है। माल्टोज, माल्टेज के एक्शन से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बॉडी एज एन एनर्जी आपके पास यूज करती है। फैट जो आपके पास कन्वर्ट हुआ है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो कि आगे एनर्जी के फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं। और वहीं पे लैक्टोज और सुक्रोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट डाइजेशन दैट अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अब आपके पास में काम स्टार्ट होता है एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट क्या आया आपके पास न्यूट्रिशन में? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है आपके पास जिसको आपने की ब्रेक डाउन कर दिया, सिंपलर कंपोनेंट्स में आपने ब्रेक डाउन कर दिया, उसको जो है वो अब बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, क्या करना है? बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना है। कहां से होता है स्टार्ट एब्जॉर्प्शन? दिस स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां से स्टार्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ विलाई। विलाई का काम होता है आपके पास में दैट दिस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया
फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एब्जॉर्ब जो आपने फूड लिया उसके लिए। ये विलाई डायरेक्टली अटैच होते हैं ब्लड कैपिलरीज से, तो विलाई ने एब्जॉर्ब किया, वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है और ब्लड की मदद से वो पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। एंड नेक्स्ट आता है आपके पास एसिमिलेशन। एसिमिलेशन आपको बताया था, इसका काम होता है आपके पास में कि जो आपने एब्जॉर्ब किया फूड सब्सटेंस उसको बॉडी ने यूटिलाइज करना है। तो एसिमिलेशन में आपकी क्या होता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स बॉडी ने जो एब्जॉर्ब किए आर एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज्ड, दीज आर एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज्ड बाय वेरियस सेल्स, हमारी बॉडी में जो अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है उनकी मदद से। एंड लास्ट आया फिफ्थ आपके पास में क्या, हाँ ये बड़ा अच्छे से याद है, जिसे कहते हैं हम न्यूट्रिशन के पार्ट में इजेशन आपके पास। एंड इजेशन में क्या, न्यूट्रिशन जो पूरा प्रोसेस है उसी में इसको कहते हैं इजेशन, इजेक्ट करना, रिमूव करना, दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। समझे, कह रहे समझ लिया पर इसके आगे कुछ समझने की औकात नहीं होगी, मैं थक गया। ये न्यूट्रिशन है थोड़ा लंबा, इसको प्लीज ध्यान से पढ़ के आना, कोई डाउट हो पूछ लो।